अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको शजर ममनू के आने वाले एपिसोड के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको पता था कि अलीज़े के हस्बैंड ने जब इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी तो काया और उसका बेटा अली जो है वो पुलिस स्टेशन आते हैं और सारा अपना बयान स्टेटमेंट देने के लिए। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अली और काया जो है बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं, क्योंकि अब आमिर ने उनको फ़ोन किया कि किस तरह से शाइका ने सबको बेहोश कर दिया और सारे जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हम भी यहाँ आलिया के सराहने बैठे हुए हैं, यानी आलिया बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, साथ ही साथ हालिद भी और यिल्दिज़ भी, सबकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा लास्ट नाइट से ख़राब है। तो इस पर वो सारी बातें करते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे कि शायका इस तरह की भी चाल चल सकती है। हम कुंवर और आमिर को बहुत ही परेशान बैठे हुए देखते हैं, किसके सराहने, आलिया के सराहने बैठे हुए देखते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब आलिया जो है वो होश में है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि काया और अली जब हॉस्पिटल से वापस आ रहे होते हैं तो वो आमिर को फ़ोन करते हैं और आमिर उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस किस तरह से उसको अलीज़े ने देखा और हम उनको हॉस्पिटल में लेकर आ गए। आप देख सकते हैं वो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आलिया, हालिद और यिल्दिज़ सारे के सारे, आयशा उनकी मेड, वो भी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी बहुत ही सीरियस कंडीशन है। ये सब देख के सारे काफ़ी टेंस्ड होते हैं। आमिर उनको सारे घर की इन्फॉर्मेशन देता है, जिस पर काया और अली फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ आने लगते हैं ताकि वो उनकी कंडीशन के बारे में जान सकें। ठीक है, आपने कहीं जाना नहीं है डियर व्यूवर्स। आप देख सकते हैं कि आलिया की कंडीशन कितनी सीवियर है और बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है। आमिर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचा रहा है। तो डियर व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर हम क्या देखते हैं, हालिद की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है कि उसने खाना खा लिया था, वही पॉइजनस खाना खा लिया, जिसकी उसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई। डॉक्टर जो है बार बार उसको चेकिंग के लिए आते हैं और वो सारा मामला पूछता है कि मैं यहाँ पर किस तरह से आ गया, कैसे बेहोश हुआ था। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर आता है और उसको अच्छे तरीके से चेक करता है और सारा उसको उसकी कंडीशन के बारे में उसको अवेयर करता है, आगाह करता है उसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं यिल्दिज़ भी जो है वो बेड पे लेटी हुई है और साथ ही साथ पुलिस वाले आए थे और उनको पुलिस वालों ने आके यिल्दिज़ से सारा उसका स्टेटमेंट लिया, उसका बयान लिया कि किस किस तरह से क्या हुआ आपके साथ। तो यिल्दिज़ को जो कुछ भी याद था यिल्दिज़ ने वो सारा कुछ लिखा दिया। फिर हम क्या देखते हैं, आलिया भी अपने रूम से उठकर हॉस्पिटल में ही दूसरे रूम में यिल्दिज़ के रूम में आ जाती है और यिल्दिज़ की कंडीशन भी देखती है। सारे ही बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, कि हम शाइका को इतना नॉर्मल कैसे ले सकते हैं इतना कुछ होने के बावजूद। यिल्दिज़ तो कहती है मैंने तुम्हें आलिया पहले ही कहा था कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ पर शाइका है, वहाँ पर मैं और मेरा बच्चा महफूज नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उसको टेंशन होती है कि ये क्या हो गया। फिर हम देखते हैं कि इन सबको आलिया कहते तुम्हें पता कैसे चला। तो वो कहती है कि इस तरह से जब मेरा बच्चा बार बार रो रहा था बहुत ही बुरी हालत में तरीके से, क्योंकि उसको कोई उठा नहीं रहा था। अलीज़े जो थी वो रूम में बैठी हुई थी, वो बार बार देख रही, क्योंकि वो सबसे चोरी छुपे उस घर में रह रही थी, तो वो बार बार देख रही थी कि बच्चा क्यों रो रहा, कोई उठा क्यों नहीं रहा। फिर 2 से 3 दफ़ा तो उसने इग्नोर किया, फिर दरवाजे तक जाके देखने लगी, सुनने लगी कि कोई भी बच्चे को सहला रहा है या नहीं, वो वैसे ही रोता जा रहा है। पहले तो उसने कहा कि मैं रूम नहीं खोलूँगी या मैं नहीं रूम से बाहर जाऊँगी, वो वापस आ जाती है। फिर जब बच्चा रोने से बाज नहीं आता, यानी तेज़ ज़ारों कतार रोता रहता है, फिर उसके दिल को कुछ होने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाज़ा खोल के बाहर जाने की हिम्मत करती है कि कहते मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। फिर वो आहिस्ता से देखती है कि बाहर कोई है तो नहीं। तो जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो फिर वो रूम से निकल के आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से चलते हुए आगे अगले अगले रूम में जाती है, देखती है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। लेकिन आगे जाके ये क्या देखेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे जब ये देखेगी यिल्दिज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसका बच्चा जो है ज़ारों कतार रो रहा है। वो यिल्दिज़ को इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसको पुकारती है कि यिल्दिज़ क्या हुआ है तुम्हें, जल्दी से तुम होश में आ जाओ, क्या हुआ है तुम्हें। वो उसको देखती है, उसकी हार्ट बीट चेक करती है कि इसकी कंडीशन क्या है, किस तरह से इसकी ये हालत होगी। उसके सर पे हाथ रख रख के उसको बार बार जगाने की कोशिश करती है कि यिल्दिज़ उठो। फिर वो क्या होती है, इतने में वो जल्दी से फ़ोन जो है वो मिलाती है और मदद के लिए फ़ोन करती है कि जल्दी से आप इस घर में पहुँचे और हमारी मदद के। जब दूसरे रूम में जाकर देखती है कि हालिद भी जो है वो खाना के टेबल के पास, यानी डाइनिंग टेबल के पास गिरा हुआ है और उसकी भी बहुत ज़्यादा, और लीज़े ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब वो रूम में जाती है तो बच्चा वैसे ही ज़ारों कतार रो रहा होता है, तो वो क्या करती है, बच्चे को फ़ौरन से अपनी गोद में लेती है और दूसरे रूम में जाने से पहले वो क्या देखती है कि उनकी मेड आयशा जो है वो भी इस तरह से बेहोश पड़ी हुई है। वो सबकी हालत देखकर अलीज़े बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको अपना भूल ही जाता है कि मैं यहाँ पर छुप कर रह रही हूँ। वो जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसको प्यार करती है, सहलाती है ताकि वो रोने से चुप हो जाए, रोना बंद कर दे।
तो डियर व्यूवर्स, अभी आगे बहुत सा सस्पेंस बाकी है। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत कुछ सस्पेंस जो है वो जानना है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देखेंगे फिर हालिद जो है वो भी वापस जहाँ पर यिल्दिज़ और आलिया सारे इकट्ठे हुए होते हैं उसी रूम में आ जाता है, और सारे जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं, और सारे शायका को बहुत कुछ कह रहे होते हैं। जो है आलिया बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि हम नहीं सोच सकते थे कि वो हमारे साथ ऐसा भी कर सकती है। फिर जो है आप देख सकते हैं कुंवर, हालिद, आलिया और यिल्दिज़ सारी अपनी अपनी राय को पेश करते हैं। इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि शायका ये नहीं कर सकती, कुछ और हुआ है, मैं सारी इसकी तहकीक करूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मतीन जो है वो हालिद के पास आता है और उसको सारी कंडीशन के बारे में बताता है कि क्या कुछ ऑफिस में चल रहा है। फिर हम क्या अगले सीन में देखते हैं जो कि बहुत ही हैरानकुन है। आलिया उस इंसान के साथ पाई जाती है जो कि हमेशा शायका से मिलकर हालिद के घर का यानी कि उसके बिज़नेस को बर्बाद करना चाहता है, उसके घर का माहौल ख़राब करना चाहता है। ये वो इंसान है जिससे वो हमेशा मिलती है। और देखें इस सीन में आप देखेंगे कि इसके साथ मिलते हुए फिर एक और इंसान है, वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए यानी उसको आलिया और उस आदमी को साथ में लेके जाने के लिए उसको पैसे देता है। फिर हम देखेंगे कि आलिया जो है उसके साथ बैठकर गाड़ी में चली जाती है, और साथ ही साथ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, सारा कुछ। वो कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई है, और वो भी कहता है कि मुझे भी। और फिर वो उसको घर तक छोड़ने के लिए आता है, आलिया को वो लिफ्ट देता है, आलिया को उसके घर तक छोड़ने आता है। तो आलिया उस पर उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होती है कि आप मुझे घर पर छोड़ने आए, आपकी बहुत मेहरबानी। इतने में क्या होता है, कुंवर ये सारा कुछ देख रहा होता है, और कुंवर बहुत ही हैरान होता है कि आज आपा ये किस इंसान के साथ आ गई हैं। तो वो बहुत ही हैरानगी से देख रहा था। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इस सारे मसले के बाद आलिया और करीम का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाता है, और वो जो है उनको तैयार करके भेज रही होती है। और आपने आगे क्या देखना है, जैसे वो उनको तैयार करके बड़ी खुशी दोनों को भेजती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। करीम और अली भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसके साथ पेश आ रहे होते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो रोड पर आप देखते हैं अभी वो रोड पर निकलते ही हैं कि एक बहुत तेज़ रफ्तार में बाइक आती है, और आगे वो करीम में लगने ही लगती है कि अली जल्दी से पीछे देखता है और मुड़ते हुए करीम को वहाँ से धक्का दे देता है, यानी उसे बाइक में लगने नहीं देता, फुटपाथ पर धक्का दे देता है। और फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि वो इंसान जो शायका के साथ मिलकर हालिद का बिज़नेस और हालिद के घर का माहौल ख़राब करना चाहता था, वो जल्दी से आकर करीम का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ पकड़कर उठाता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन होता है। करीम उसके हाथ की तरफ देखता हुआ उठता है, और फिर वो कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका मेरी मदद करने के लिए। फिर हम क्या देखते हैं, अली वापस जल्दी से आता है अपने भाई के पास और उससे पूछता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, ये कौन बदतमीज़ इंसान था जो इस तरह से करीम में लगने लगा था, यानी करीम के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने वाला था। तो ये सारे बहुत ही परेशान होते हैं, और वो भी इनके साथ मिलकर करीम की मदद करता है। अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि आयशा जो है वो यिल्दिज़ के साथ बैठी हुई है, और यिल्दिज़ को वो बताती है कि वो औरत जिसको आपने बुलाया था वो जल्द ही आपसे मिलने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले इससे पहले कि मैं आपको अगला सस्पेंस बताऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि हालिद और यिल्दिज़ कहीं पर आए हुए हैं, जहाँ पर वो एक नई जगह पर आए हैं, जहाँ पर वो नई जगह देख रहे हैं, किसके लिए, शायद यिल्दिज़ के लिए। तो अगले सीन में हम क्या देखते हैं, काया और अलीज़े, इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया है, और काया जो है वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे होते हुए कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और अगले सीन में हम क्या देखते हैं कि वो इंसान जो शायका के साथ मिलकर हालिद को बर्बाद करना चाहता था वो हालिद के ऑफिस में उससे मिलने के लिए आता है। तो ये देखकर हालिद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। हालिद का जो है वो फ़ौरन से मतीन और जो दूसरे उसके साथ उसके बिज़नेस पार्टनर्स बैठे होते हैं वो फ़ौरन से बाहर चले जाते हैं, यानी हालिद को और उस इंसान को अकेला छोड़ देते हैं। ये वो इंसान है जो शायका के साथ मिला हुआ था, और अभी तक हमें इसका कुछ नहीं पता। और सबसे सस्पेंस वाली बात ये है कि आगे हम क्या देखते हैं कि आलिया भी आ जाती है, और हालिद जो है आलिया के फेस को भी देखता ही रह जाता है, और वो आते ही उस इंसान के साथ खड़ी हो जाती है जो कि अभी तक शायका के साथ मिलकर सारी चालें चल रहा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।